ये किसी चीज़ के लिए परेशान मत होना। किसी चीज़ के लिए परेशान मत होना। मैंने ये शरीर बनाया है, तुम ये शरीर नहीं हो। मैंने ये सृष्टि बनाई है, तुम ये सृष्टि भी नहीं हो। जिसे तुम यहाँ सपना कहते हैं कि सपने में मैंने ये महसूस करा, सपने में मैंने ये देखा, वैसे ही ये जीवन एक सपना है। आपने जो भी इच्छाएं रखी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक अच्छा पति चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपने सभी इच्छाएं मेरी बनाई सृष्टि में रखी हैं। अगर आप यहाँ आए हो, क्यों बनाई सृष्टि, किस लिए बनाई, तो आपके लिए सृष्टि नहीं बनाई है। आप आने के बाद अपनी सृष्टि को कोस रहे हो। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि धन्यवाद। आपने मौका दिया कि इंसानी शरीर मिले, जो भी अलग अलग परतों में इस सृष्टि के अलग अलग डायमेंशन में मेरे द्वारा गलत कर्म बनी अहंकार के कारण, आपने उन कर्मों के बंधन को काटने का मुझे मौका इस इंसान के शरीर के रूप में दिया। अब मेरे जैसे कर्म रहे तो मुझे बीमारी होगी शरीर में, एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, जैसी भी परिस्थितियां हैं, ये मुझे गिराने के लिए नहीं आई हैं। ये सभी परिस्थितियां मुझे उठाने के लिए आई हैं। क्योंकि अपने आप को देखो, जब तुम शरीर नहीं हो, तुम ये सृष्टि भी नहीं हो, जिस मन से तुम परेशान हो और मन से परेशान होने के कारण दुखी हो, लोगों से मांग रहे हो, तुम यहाँ मांगने के लिए नहीं आए हो। अरे, तुम खाने के लिए चिंता कर रहे हो। इतने जीव जंतु हैं, सबके खाने का मैं ध्यान रखता हूँ। तुम अपने अहंकार पे चल रहे हो। ये जो पोटली तुमने सिर पर बांध रखी है, मुझे दे दो, मुझे दे ही दो। तुमने मुझे पहचाना नहीं है, तुमने मुझे पुकारा नहीं है। तुम जिस भाषा में कहोगे, मैं उस भाषा में तुमसे बात करूंगा। तुम जिस रूप में मुझे देखना चाहोगे, मैं उस रूप में आऊंगा। मैं निराकार ब्रह्म हर रूप लेने में सक्षम हूँ। वो जो कल्पना तुम्हें लगता है वो तुम्हारी है, वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। मेरी कृपा से तुम ये शब्द सुन पा रहे हो। तुम मेरे ही अंश हो। पहचानो, तुम्हें परेशान नहीं होना है। तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी है। तुम्हें किसी से स्वार्थ स्वार्थ से कोई भी रिश्ता नहीं बनाना है। तुम्हें अटल रहना है। तुम्हें निडर रहना है। तुम्हें लगता है तुम सही हो, सही का साथ दे रहे हो, तो कुछ भी परिस्थिति हो, तुम्हें पीछे नहीं हटना है। तुम्हें लगता है गलत है, तो तुम्हें गलत का साथ नहीं देना, चाहे कितना भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर हो। तुम पहचानो, तुम मेरे ही अंश हो। इस शरीर में जन्म मिल गया है बस ये जागने के लिए, आंखें खोलने के लिए कि मैं एक इंसान के शरीर में हूँ। इसमें इतनी क्षमता है कि बस मैं अपनी आंखें खोल लूँ और इस सपने से जाग जाऊँ। बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी यहाँ मिट्टी हैं। जिस तरीके से सपने से तुम एक बाल, एक कपड़ा, एक सांसें भी बाहर नहीं ले जा सकते, ऐसी मेरी बनाई इस सृष्टि से तुम एक धूल का कण या कोई उपाधि, बड़े से बड़ा कोई भी पद हो जाए, वो एक सपना ही है, एक खेल ही है। खेल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो खेल में इतना ज़्यादा मगन हो जाना कि अपने स्वरूप को ही भूल जाना, ये तो सबसे ज़्यादा हानि है। अगर अपना स्वरूप ही याद नहीं रहा और खेलते ही रह गए और पता ही नहीं पड़ा कि हमें घर लौटना है, तो ऐसे हम खेल के चक्कर में बहुत गलत कर्म करेंगे। जैसे हमें हमेशा यहाँ रहना है, बदला लेना है, लड़ना है। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होना है। हमें यहाँ किसी को कुछ साबित नहीं करना है। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाना है, किसी को कुछ साबित नहीं करना है। अगर साबित करने में लग गए तो तुम संसार को साबित करना चाहते हो। मुझसे तुम्हारा रिश्ता दूर हो रहा है। मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। बस मुड़ के देखो, तुमको मुझे पाना नहीं है। तुम्हारा ही स्वरूप है। जब तक ये अहंकार है, मेरी सोच, मेरे अच्छे कर्म, मेरे बुरे कर्म, अच्छों के लिए वापस जन्म, बुरे के लिए वापस जन्म। जिसको तुम कहते हो कि मेरी माता नहीं रही, वो माता भी मैं ही हूँ। जिसको तुम कहते हो तुम्हारे पिता नहीं रहे, वो पिता भी मैं ही हूँ।
जो संतान तुमने मांगी है वो संतान भी मैं ही बन करके आया हूँ। देखो, ना स्त्री ना पुरुष ना कुछ और, मैं हूँ रचयिता जिसने सब कुछ बनाया है। और परेशान तुम हो रहे हो। सब कुछ बनाने के बाद भी मैंने यहाँ अपना नाम नहीं रखा। मैं कभी नहीं कहता मेरी पूजा करो, देखो। और जब तुमने कुछ बनाया ही नहीं, तुम इतना अहंकार कर रहे हो। अपनी साधना का बल है, किस चीज़ का बल कर रहे हो? जितना तुम्हें अपने आप पर अहंकार होगा, अपनी चीज़ों पर अहंकार होगा, मेरा पद, मैंने ये करा, मैंने उसे रोका, मैंने उसे इतना दिया, कहाँ से, कैसे, उतने ही तुम मुझसे दूर हो गए। तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म इस शरीर का हुआ है। शरीर तुम्हें बस इस्तेमाल करने के लिए मिला है, जिससे तुम इस शरीर में प्रवेश कर कर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ। तुम आराध्य के अंश हो, सदा खुश रहो। देखो, इतना ही तुम्हें जानना है। तुम्हें यहाँ किसी को साबित नहीं करना है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, क्यों। जब आप कहते हो कि प्रेम नहीं हो रहा आराध्य से, आप प्रेम किसी और को दिखाना चाह रहे हैं। आपके आराध्य ने कुछ खाया और आपने दिखाया, तो मतलब आराध्य ने खाया नहीं है। आप दिखाना चाह रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल खाना खाते हैं, आप इनसे पैसा चाहते हैं, पैसा दे दो, मैं इनको खाना खिला दूंगी। अरे, जिसने सृष्टि बनाई है उसे कोई खिला सकता है? कैसे कैसे? तो सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ किसी को कुछ साबित नहीं करना है। हम सब अलग अलग तरीके से आए हैं। जैसा अब हमें हमें जो नाटक मिला है, हम वो नाटक निभा रहे हैं। इस नाटक के परे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है इस बात को जानने से। किसी का नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का ही नहीं, दूसरे अंश का ही नहीं। जब तक आपको किसी और का सहारा है कि मुझे इससे प्यार चाहिए, इससे सम्मान, इससे पैसा, इससे सपोर्ट, तब तक आप अपने आराध्य के स्वरूप से दूर रहोगे। याद रखो, यूं ही आप नहीं रुके हो। कुछ भी हो, हमें बस हर परिस्थिति में थोड़ा पीछे हटना है और महसूस करना है शांत होके। अगर विचार चल रहे हैं तो थोड़ा पीछे हट जाओ और देखो, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ। जैसे लोग मूवी बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, ऐसे ही मूवी का सीन चल रहा है। मैंने कहीं ना कहीं किसी को ऐसा कुछ महसूस करा है तो मुझे देखना पड़ रहा है। चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशी हो, कुछ भी देखना पड़ रहा है। हर चीज़ में ओवर है वो मत हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थित रहो। नाटक पूरा करो, नाटक करने आए हैं, क्योंकि नाटक दिखाना है, नाटक करना है, नाटक ही चल रहा है। पर नाटक करते हुए याद रहे कि आप नाटक में मिले किरदार नहीं हो, वो सिर्फ आपका एक किरदार है। आप आराध्य के अंश हो, जिसने सृष्टि बनाई है। शरीर को जन्म शरीर ने दिया, बस शरीर के अंदर जो शक्ति, जो आपका स्वरूप है, वो आराध्य का अंश है। अभी आप समुद्र से दूर हो तो बूंद हो, और आपको बूंद का भी बोध नहीं है। जैसे बूंद का बोध होता है, वो वापस जाके समुद्र में मिल जाएगा और आपका अस्तित्व खत्म, आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जो भी आराध्य के स्वरूप हुए हैं, जो आराध्य से जोड़ रहे हैं, उनको आराध्य स्वरूप ही मानो, किसी की निंदा मत करो। वो वापस आराध्य में ही विलीन हो जाते हैं, क्योंकि वो आराध्य के स्वरूप हो चुके हैं। उनको किसी से कोई चीज़ का मतलब नहीं है। समझो, आप आराध्य के अंश हो, किसी चीज़ में फिक्र मत करो। कुछ भी परिस्थिति आई है, शांत होकर, स्थिर होकर उस परिस्थिति से निकल जाओ। हमेशा नहीं रहेगा, ना आपका शरीर, नहीं है परिस्थितियाँ। आप आराध्य के अंश से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मेहनत करो, आप कमाओ, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, पर ये जान के कि यही इस सेकंड ही जीवन है जिस वक्त आप सुन रहे हो। इसके अलग जीवन नहीं है, ना फ्यूचर में, ना पास्ट में। जो बीत गया वो भी जीवन नहीं है, जो आएगा वो भी जीवन नहीं। बस ये इस लम्हे में जीवन है। आपको इस लम्हे में खुश रहना है, अपने स्वरूप में रहना है कि किसी वक्त मेरे आराध्य का कॉल आएगा, मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे जियोगे तो आप आराध्य में ही विलीन हो जाओगे। अगर आपने यहाँ किसी का सहारा ले लिया, किसी को कष्ट पहुंचाया, सब आराध्य के जीव है, जान जाओ।